Hello there, my dear students. Welcome to Grade 10 Maths CBSE. Topic 2 Polynomial. Subtopic Introduction. Lecture number 1 of Polynomial. Learning objectives for the session. Student will be able to define polynomial and different basic concepts related to polynomial. Classify the polynomial as constant, linear, quadratic, and cubic based on their degrees. So here we will define the polynomial. What is polynomial? So basically a polynomial is an algebraic expression of the form p of x is equal to an x raised to n plus a2 x raised to 2 plus a1 x plus a0. ओके, तो जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का वो होता है p of x इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. हम लोग इसको रीड करेंगे p of x, दैट मीन्स इज अ पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ x. अगर यहाँ पे p of y होता तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y हम लोग बोलते. तो यहाँ पे जो जो टर्म हम लोग ने यहाँ पे मेंशन किया an, a2, a1, a0, दिस आर ऑल रियल नंबर्स. ओके, एंड यू आर अवेयर ऑफ कि रियल नंबर क्या होता है. पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर पे डेडिकेट किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है. ठीक है, एंड n here यहाँ पे कंडीशन है, एंड n is a non-negative integer, and n is a non-negative integer is known as polynomial of degree n in the variable x. ठीक है, अभी के लिए हम लोग ये डेफिनेशन को जो है साइड में रखते हैं और पॉलिनोमियल के जो कुछ टर्म्स होते हैं, जो बेसिक टर्म्स होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉलिनोमियल, जो हमें अंडरस्टैंड करें एक बेसिक डेफिनेशन समझने के लिए, हम लोग पहले वो टर्म्स को समझ लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, एंड वी विल कम बैक टू दिस डेफिनेशन. और इस टर्म का जो मैंने रेड में हाईलाइट किया है, ये टर्म को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल्स को रिलेटेड, हम लोग वो चेक कर लेते हैं और वो समझ लेते हैं कि वो क्या है. ओके, सो एक पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट एंड वेरिएबल होता है. ठीक है, तो ये मेरा जनरल एक्सप्रेशन है. ठीक है, जब मैं एक पॉलिनोमियल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक वेरिएबल और एक नंबर के साथ, तब आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या एक्चुअली ऐसा क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, सो द फर्स्ट इज कांस्टेंट. एज द टर्म इज कांस्टेंट, तो आपको कांस्टेंट का मतलब जरूर पता होगा, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो चेंज नहीं की जा सकती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. फॉर एग्जाम्पल 7, -5, 3/7, पाई, दिस आर ऑल कांस्टेंट. ये एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है, दूसरा जो टर्म है दैट इज वेरिएबल. एज द नेम सजेस्ट वेरिएबल मतलब वेरी होते जाना. ओके, द सिंबल विच एज्यूम्स डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट सिचुएशन इज कॉल्ड अ वेरिएबल. यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का. आपको फॉर्मूला पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, c इज इक्वल टू 2πr. ओके, यहाँ पे 2 and पाई तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या रहेगा, c and r. c and r इज माय वेरिएबल. अभी यहाँ पे मेरा जैसा r का वैल्यू चेंज होगा, मेरा c का वैल्यू चेंज होते जाएगा. सो दैट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन r का वैल्यू चेंज होगा, तो उसकी वजह से मेरा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का भी वैल्यू चेंज होगा. 2 and पाई तो कांस्टेंट है यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल ये इंपॉर्टेंट टर्म है पॉलिनोमियल्स का. और जो एक टर्म्स है दैट आर टर्म्स एंड कोएफिशिएंट. अब ये टर्म्स क्या होता है, ठीक है, the various parts of an algebraic expression separated by plus or minus is called operation. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल ले लेता हूँ और फिर इस एक्सप्रेशन को भी हम लोग उसको कंपेयर करते हैं इस एग्जांपल के साथ. तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, 7x³ - 5x² + 6x. ओके, तो ये जो मेरा पॉलिनोमियल है इसमें कितने टर्म्स है, तो एज पर द डेफिनेशन of terms, the various part of an algebraic expression separated by plus or minus. तो यहाँ पे plus और minus के बाद कितने टर्म्स आ रहे हैं मेरे, 1, 2, 3. so what are those terms, 7x³ - 5x² and 6x are the
terms of the polynomial. Okay, now coming back for the coefficient. Coefficient क्या होता है? So each term of a polynomial has a coefficient. Each term of a polynomial has a coefficient. Coefficient मतलब अगर यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन को इस एग्जाम्पल को इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा रहेगा. सो ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है, तो ये n का जगह यहाँ पे 3 ने ले लिया है, ठीक है. और a के जो है हम लोगों ने बोला था a क्या है हमारा, a हमारा एक रियल नंबर है. तो यहाँ पे ये मेरा सब 7, 5, 6 ये सारा क्या है, सब रियल नंबर है, ठीक है. तो ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोएफिशिएंट. तो ये कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है. सो द कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक पॉलिनोमियल का, 7x³ माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 9. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, द कोएफिशिएंट ऑफ x³ x² एंड x, इन सब का कोएफिशिएंट क्या है, 7, -5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली. ओके, तो x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 7, x² का कोएफिशिएंट क्या है, -5, x का कोएफिशिएंट क्या है, 6. ओके, कभी कभी जल्दबाजी में यहाँ पे बच्चे लोग माइनस साइन लेना भूल जाते हैं, x² का कोएफिशिएंट सिर्फ 5 बोलते हैं, ठीक है. तो हमें ओवरऑल देखना है whether it's positive or negative. Okay, now since we have compared this expression with an example of a polynomial, मतलब ये जो n है, n जो रेज टू पावर, जो पावर होता है हमारा एक पॉलिनोमियल का, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो एक्सप्रेशन वापस से ले लिया. अभी आई गेस ना अभी आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा रहेगा. ओके, तो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x in the polynomial p of x is called the degree of polynomial. Okay, and जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, they have special names. If the polynomial has degree 0, it is called a constant polynomial or a constant. Degree 1, it is called a linear polynomial जब x रेज़ टू सिर्फ 1 होगा. मतलब अगर मेरे पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ a1x होता, बाकी के ये सारे टर्म्स नहीं होते, बाकी के सारे टर्म नहीं होता, तो मेरा डिग्री 1 इट्स कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल. तो मेरा एक्सप्रेशन जो होता p ऑफ x वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता. हर एक का एग्जांपल जरूर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में. डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो आपके पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग डिग्री 3 तक ही करने वाले हैं. डिग्री 0 से लेकर डिग्री 3 तक ही का बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, हमें डिग्री 4 की जरूरत नहीं है. तो हम लोग इतना ही देखने वाले, इस पे ही काम करने वाले हैं, ठीक है. तो हर एक का एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सप्रेशन टर्म्स में, पॉलिनोमियल के टर्म में, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है. तो p of x इज इक्वल टू 3x plus 5 इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1. मतलब x का जो पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, वो है 1, ठीक है. तो ऐसे पॉलिनोमियल का हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. p of y is equal to 3y square minus 7y plus 9 is a polynomial in y of degree 2. So highest power क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर है 2. So ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. थर्ड, p of z is equal to z cube plus 5 upon 2 z square minus 2 by 3 z plus 7 is a polynomial in z of degree 3. ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है. एक स्पेशल केस देखा था हम लोगों ने यहाँ पे, जो मैंने रेड में मार्क किया था, डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओके, मैंने इसको रेड में मार्क क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे लोग सिली मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने इसको रेड में मार्क करके रखा है, ठीक है. और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओके, डिग्री 0 मतलब मैं यहाँ पे पहला वाले एग्जांपल ले लेता हूँ और इसको इमेजिन कर रहे. चलो हम लोग इमेजिन करते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 3x रेज़ टू 0. अगर यहाँ पे पावर कुछ मेंशन नहीं हुआ होता है तो उसको हम लोग 1 लेते हैं, बट अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे पावर लिया है 0. 3x रेज़ टू 0 प्लस 5 इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 0, ठीक है. ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं अभी, क्योंकि आपको पता होगा एनीथिंग रेज़ टू 0, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1. तो ओवरऑल इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ओरो वैल्यू हो जाएगी एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, सो 3 into 1 is 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8। तो मेरे को एक ऐसा वैल्यू आया जो एक कांस्टेंट है। सो हेंस डिग्री जीरो जब रहता है मेरा, उसको हम उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, आई होप अभी डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। टर्म्स किसे बोलते हैं हमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं, कांस्टेंट किसे बोलते हैं, ये सब क्लियर हुआ। अभी इस पॉलिनोमियल में अगर मैं सिर्फ कांस्टेंट की बात करूँ तो इसमें कांस्टेंट 5 है, इसमें कांस्टेंट 9 है, इसमें कांस्टेंट 7 है। ओके, मैं फिर से अभी एक पॉलिनोमियल का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि जो लास्ट लाइन था वो हमें वापस से समझना है। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका ये फॉर्म है। हमेशा आदत डालिए, जब भी एक पॉलिनोमियल होगा उसको हमेशा एक डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ डिग्री लिखना। जैसा यहाँ पे डिग्री 2 है, फिर बाद में 1 है, फिर डिग्री 0 है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे डिग्री 3 है, डिग्री 2 है। तो हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की आदत डालिए ताकि वो सॉल्व हो सके, नहीं तो यहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकता है। सो ऑलवेज हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग फ्रॉम हाईएस्ट डिग्री टू द लोवेस्ट डिग्री, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की आदत आप लोग डालिए। ओके, तो डेफिनेशन पे फिर से चले जाते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म है जहाँ पे मेरा ए जो टर्म्स है, दिस आर ऑल रियल नंबर्स एंड n is a non-negative integer is known as polynomial of degree n in the variable x। मतलब ये जो n है, जो रेज टू पावर n है, इट्स अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इसका मतलब क्या हुआ, नॉन नेगेटिव इंटीजर? इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर ये कंडीशन, मतलब ये कंडीशन बन गई पॉलिनोमियल की, अगर ये नेगेटिव बन गया मेरा n, ओके, नेगेटिव बन गया तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे इसलिए ये मेंशन किया है, ये टर्म हाईलाइटेड है, एंड n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो मैं रियल नंबर पे चला जाता हूँ। थोड़ा सा रियल नंबर क्विकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस पे पूरा चैप्टर पूरा डेडिकेट रहेगा। रियल नंबर आपको पता होता है, जो कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आपका जो रेशनल नंबर रहता है वो टर्मिनेटिंग रहता है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी रहता है बट रिपीटिंग रहता है। ओके, इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन पे, और इंटीजर्स के बाद आ जाता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। तो वो डेफिनेशन में आपने देखा एंड n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, इज नोन एज पॉलिनोमियल, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर मेरा n है तो n क्या हो सकता है, n मेरा होल नंबर्स ही हो सकता है। मेरा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एनी नंबर आफ्टर दैट, कुछ भी हो सकता है मेरा n, बट इट कैन नॉट बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, मतलब ये नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये सारा कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये सिर्फ होल नंबर हो सकता है। So it cannot be an irrational number, it cannot be a fraction, it has to be a whole number। ओके, आई होप आपको ये समझा हो। हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि हम कौन से टर्म को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं और कौन से टर्म को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो p of x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू, मतलब मेरा जो डिग्री है वो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। यहाँ पे भी मेरा जो डिग्री है वो 2 है, और मेरा जो पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ y है। ओके, यहाँ पे मेरा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t है, और जो हाईएस्ट डिग्री है वो 50 है। अगर मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y बोलता और पूछता कि y की डिग्री क्या है, तो आप लोग बोल सकते थे पॉलिनोमियल ऑफ y है, तो डिग्री हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है। ओके, तो एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने देख लिया। कुछ एग्जांपल्स हम लोग ऑफ नॉट अ पॉलिनोमियल का देख लेते हैं, ठीक है। अब ये p ऑफ y, अगर मैं आपको सिर्फ हाईएस्ट डिग्री पूछूं, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है मेरा इस एक्सप्रेशन में, हाईएस्ट डिग्री है मेरा 1। ओके, बट सिंस इस टर्म में बोथ द टर्म्स में एक टर्म जो मेरा आ गया, उसका जो डिग्री है वो है -1, मतलब ये जो डिग्री है सिंस इज 2/y। ओके, 2/y को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 into y raised to -1, so this is y raised to -1। so as soon as y की डिग्री मेरी नेगेटिव हो गई, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि डिग्री क्या हो सकता है, डिग्री सिर्फ एक होल नंबर हो सकता है मेरा, ठीक है, एक होल नंबर हो सकता है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे p ऑफ t मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t है,
तो इस t का डिग्री क्या है, ये वाले t का डिग्री तो 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, बट ओवरऑल टर्म में ये वाले t का जो डिग्री है अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो इस t का जो डिग्री है वो है हाफ. So again, it's an example of not a polynomial. यहाँ पे और एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं. यहाँ पे p of x is equal to 3x square minus 5 root of x plus 7. Again, in this expression, the highest degree is 2, but जो second term है, उसकी जो डिग्री है वो है हाफ. ओके, तो अगर मेरा रूट आ जाता है, मेरा जो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ रूट में आ जाता है, x है और x ही रूट में आ गया, तो इट्स एग्जांपल्स ऑफ नॉट अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x. अगर यहाँ पे अगर हम लोग इस एग्जांपल में चले जाते हैं, t, अगर ये t बोलता हूँ मैं, पॉलिनोमियल ऑफ t, और मेरा y अंडर रूट में होता, ठीक है, तभी भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मेरा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ क्या है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t है. ओके, तो आप इस एक्सप्रेशन को कंपेयर कर सकते हो p ऑफ y और p ऑफ t को. नंबर मेरा अंडर रूट में रह सकता है. अभी ये मैं पॉलिनोमियल की बात करता हूँ p ऑफ t, तो मेरा x और y अपने आप कांस्टेंट बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि मेरा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t है. ठीक है, तो ये कांस्टेंट बन गया. ओके, तो यहाँ पे p ऑफ y है y स्क्वायर प्लस रूट 2, सिर्फ रूट 2 है यहाँ पे, तो ये रूट 2 तो कांस्टेंट है, तो इट्स स्टिल अ एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल. आई होप आपको समझा हो पॉलिनोमियल एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है. ये आप लोगों ने डेफिनेटली ग्रेड 9 में सॉल्व किया है, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मैं चाहता हूँ हम लोग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लें. ठीक है, तो px एक पॉलिनोमियल है और n एक रियल नंबर है, देन pn इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वेयर x इज इक्वल टू n. ओके, तो ये मैथमेटिकल जो डेफिनेशन होता है, मुझे पता है बच्चों लोगों को पसंद नहीं आता है इतना समझने में, तो हम लोग सीधा एग्जांपल पे चले जाते हैं. p ऑफ x एक एक्सप्रेशन है मेरा, p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ इन टर्म्स ऑफ x है, इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. ओके, तो डेफिनेटली ये डिग्री 2 है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को मैं क्या बोलूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलूँगा. ठीक है, अभी इमेजिन करिए कि x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, हमें 1 लेना है, इफ x इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो मैं क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे ऐसे ग्रेड 9 में, x का वैल्यू 1 डाल देते थे, और जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम लोग वैल्यू 1 ले लेते थे. तो ये हो गया 1 स्क्वायर, यहाँ पे भी मैंने 1 डाल दिया, प्लस 5, तो मुझे क्या मिल गया, 3 वैल्यू मिला. तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 मिला. तो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. मुझे एक वैल्यू मिला, मैंने एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और मुझे एक वैल्यू मिला, तो इसे हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. और एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसी एक्सप्रेशन के लिए. जस्ट इमेजिन इफ आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -2, मतलब जहाँ पे भी x है वहाँ पे मुझे क्या वैल्यू डालना है, -2. तो -2 स्क्वायर, x की जगह पे मैंने -2 डाला, x की जगह पे मैंने अगेन -2 डाला. ठीक है, ये तो कांस्टेंट था, यहाँ पे x नहीं था, तो ये ऐसा का ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो -2 स्क्वायर क्या होता है, 4. ठीक है, सो इट्स अ प्लस 4, -3 into -2 is again plus, so it's plus 6. So overall answer will be plus 4 plus 6 plus 5. So the final answer is 15. तो since मुझे एक वैल्यू मिल रहा है, तो हम लोग इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, और यहाँ पे देखते हैं, अभी सिंस हमें वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल समझ गया, अभी हम लोग देखते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है. ठीक है, a real number n is called the zero of a polynomial p of x if p of n is equal to 0. ओके, अभी इसका मतलब देखते हैं, एक एग्जांपल लेकर इस डेफिनेशन का मतलब देखते हैं. फॉर एग्जांपल, p of x is equal to x minus 2. अब मैं x के जगह पे ऐसा कौन सा रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करूं, x की जगह पे ऐसा कौन सा रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करूं कि मेरा पॉलिनोमियल जो है 0 हो जाएगा, मतलब p ऑफ दैट टर्म 0 हो जाएगा. x की जगह पे ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं जो 0 हो जाएगा मेरा इक्वेशन, जो मेरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा. सो मेरा जो 2 है
जो मेरा 2 है is the zero of polynomial x. So 2 is a zero of polynomial x, that is p of x. ओके और एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। हम लोगों ने इसे काफी सम किया है ग्रेड 9 में, काफी सम किया है हम लोग ग्रेड 9 में, ठीक है। p of y is equal to y plus half, p of y is equal to y plus half। अभी मुझे इस इक्वेशन में ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इस इक्वेशन में ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करना है जो मेरा y जो है, p ऑफ y जो है मेरा जीरो हो जाएगा। मतलब मेरे को y में ऐसा वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है जो जीरो हो जाएगा। इट्स क्लियरली विजिबल। मुझे y में अगर मैंने माइनस हाफ सब्स्टिट्यूट कर दिया, y में मैंने माइनस हाफ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ओके तो माइनस हाफ इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल y, that is p of y. Minus half is a zero of p of y. So in the next lecture, we are going to study about geometrical representation of polynomial, and we will also study कि different polynomials में जैसा linear हो गया, cubic हो गया, quadratic हो गया, उसमें number of zeros कितने हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे linear polynomial में एक ही जीरो आया मुझे और जैसे एक्सप्रेशन, और ये जो भी दोनों भी लीनियर पॉलिनोमियल था और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक ही जीरो आया। तो ऐसा हम लोग और समझेंगे और हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी देखेंगे। Okay, so that's it for today. Thank you for watching the lesson. If you have any doubt regarding the lecture, you can post in the comment section.